सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो MBA CET के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आया है। एंड ये अपडेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है वो अवेयर रहे एंड उनके साथ कोई भी स्कैम या फिर फ्रॉड वगैरह जो है वो ना हो ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। तो ये अपडेट है गाइस रिगार्डिंग स्क्रूटिनी सेंटर, जहाँ पे जाके हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाने होते हैं। अब लास्ट कुछ पास्ट ईयर्स में हमें ये देखने को मिला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए कि किसी के डॉक्यूमेंट्स ही रख लिए गए या फिर वहाँ पे किसी को पैसे जो है वो चार्ज किए गए एंड और भी बहुत सारी चीज़ है। तो इन सभी से बचने के लिए CET सेल ने जो ऑफिशियल अपडेट है वो रिलीज़ कर दिया वेबसाइट पे। साथ ही में इस अपडेट में कुछ डेट्स वगैरह भी है, जिससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि एडमिशन की जो प्रोसेस है वो इन डेट्स के बाद ही जो है वो स्टार्ट होगी। तो वो डेट्स क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में क्या इंस्ट्रक्शंस है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको MBA के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये गई CET की ऑफिशियल वेबसाइट एंड यहाँ पे हमें ये जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। नोटिस फॉर इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड टू अप्लाई फॉर स्क्रूटिनी सेंटर। ठीक है, तो अपना एडमिशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्क्रूटिनी सेंटर का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा है एंड क्या क्या सारी चीज़ें वो बताता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि SC सेंटर जो है वो क्या होता है। तो SC का जो फुल फॉर्म है गाइस वो होता है स्क्रूटिनी सेंटर। ठीक है, तो स्क्रूटिनी सेंटर के काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है वो स्टूडेंट्स को होते हैं एंड ये जो सेंटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वहाँ पे हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। रजिस्ट्रेशन में एक स्टेप होती है जो कि होती है हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस आते थे। अब इस बार ऑनलाइन का ऑप्शन रहेगा नहीं रहेगा वो तो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा, बट ऑफलाइन वाला जो ऑप्शन है वो 100% रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करना है ऑफलाइन तो आपको एक SC सेंटर में जो है वो जाना पड़ता है। ठीक है, अब SC सेंटर क्या होता है, कैसे SC सेंटर पता चलेगा कि ये SC सेंटर है वहाँ पे जाना है वगैरह। तो देखो क्या करता है कि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो CET सेल अपने वेबसाइट पे एक SC सेंटर की जो लिस्ट है वो निकालता है। SC सेंटर बेसिकली जो है वो कॉलेजेस ही होते हैं। अब जो कॉलेजेस अप्लाई करेंगे SC सेंटर के लिए उन्हें एक टैग मिलेगा कि ये एडमिशन प्रोसेस के लिए इस साल ये वाला जो SC सेंटर है वो रहेगा। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस एज SC सेंटर जो है वो बन जाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट जाके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो CET सेल एक लिस्ट निकालेगा जिसमें पता चलेगा कि इस बार महाराष्ट्र में कौन से SC सेंटर है। ठीक है, एंड उसमें से आपको आपके घर के पास जो भी लगता है आपको या फिर जो भी आपको पास है वहाँ पे जाके आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है, अब लास्ट पास्ट ईयर में हमें क्या देखने को मिला कि काफ़ी सारे SC सेंटर में स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड वगैरह हुए, जिसमें SC सेंटर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट से जो है वो पैसे लेते थे, या फिर कुछ SC सेंटर में ऐसे भी हुआ कि उनके डॉक्यूमेंट जो है वो रख लिए गए, या फिर ऑप्शन फॉर्म करने कोई अगर स्टूडेंट गया तो उन्हें बोला गया कि हमारे कॉलेज का ऑप्शन पहले डालो, ऐसी सारी चीज़ें। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने ये जो अपडेट है वो निकाला है, जिसमें इन्होंने ये बता दिया है कि अगर आपको SC सेंटर बनना है मतलब किसी भी कॉलेज को SC सेंटर बनना है तो पहले रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये नोटिस है। अब इसमें इन्होंने सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पहले ही क्लियर कर दी है कि अगर आपको SC सेंटर बनना है तो आपको ये सारी जो चीज़ है वो रखना पड़ेगा, प्रिंटर रखना पड़ेगा, आपका जो कंप्यूटर है उसका प्रोसेसर वगैरह जो है वो अच्छा रहना चाहिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे जो है वो दे दी है। ठीक है, साथ ही में स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे एक जो नोट वाला फॉर्म है वो भी दिया है, जिसमें क्या लिखा है देखते हैं। नो चार्जेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट फॉर फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप SC सेंटर में जाते हो अपना फॉर्म भरने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ से आप भर सकते हो एंड आपसे कोई भी जो चार्जेस है वो नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू यूज़ स्क्रूटिनी सेंटर फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो अगर आपको फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जो स्टार्टिंग वाला फॉर्म होता है, तो वो आप घर से भी भर सकते हो। बट अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप SC सेंटर में भी जाके अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी जो चार्जेस है वो नहीं किए जाएंगे एंड ये प्रोसेस मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको घर में भरना है भर सकते हो, अगर आपको SC सेंटर से जाके भरना है तो वो भी भर सकते हो। SC शुड नॉट कलेक्ट एंड कीप कस्टडी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इन्हें कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने की परमिशन नहीं है, तो ये भी यहाँ पे इन्होंने कर दिया है कन्फर्म। फिर यहाँ पे और एक नोट है कि इट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंडेटरी वाला, कंपलसरी वाला लिखा है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू रिपोर्ट टू SC सेंटर फॉर दिस एक्टिविटी। फॉर विच एक्टिविटी? फॉर दिस एक्टिविटी व्हाट? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो फिर आपको SC सेंटर में जो है वो जाना पड़ेगा। अगर इस साल ऑनलाइन वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर आपको ऑफलाइन ही जाके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए ये
मैंडेटरी प्रोसेस होती है कि आपको SC सेंटर में जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। नो चार्जेस शुड बी टेकन फॉर दिस एक्टिविटी, तो इसके लिए भी कोई चार्जेस जो है वो SC सेंटर नहीं ले सकता है, तो ये भी यहाँ पे जो है वो मैंशनड है एंड ये भी आप जो है वो याद रखना। जब SC सेंटर की लिस्ट आ जाएगी तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि कहाँ पे जो SC सेंटर है वो रहेगा एंड कहाँ पे आप जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये वाली ही बस एक मैंडेटरी एक्टिविटी होती है, इसके अलावा बाकी सारी मैंडेटरी नहीं होती, आप फिर अपना घर से भी कर सकते हो। अगर आपको कैप राउंड का फॉर्म भरना है, मतलब कॉलेजेस के ऑप्शंस डालना है, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप SC सेंटर में जाके भी भर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं रहेगा, आप घर से भी अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो। इस केस में भी आपसे कोई भी जो पैसे है वो नहीं लिए जाना चाहिए, ऐसे भी यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। बस मैंडेटरी एक प्रोसेस होती है जो कि होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, बाकी सारी प्रोसेस आप घर बैठे कर सकते हो। वो कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो में बना दूंगा ताकि आप घर बैठे ही सारी प्रोसेस जो है वो कर पाओ, ठीक है। तो ये अपडेट आया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डेट्स भी है जिससे ये समझ में आ रहा है कि इस डेट तक तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी कॉलेजेस को एज ए SC सेंटर बनना है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो डेट है वो दी हुई है 3 जुलाई से लेके तो 6 जुलाई तक, ठीक है। अब जब तक SC सेंटर रेडी नहीं होंगे तब तक तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से रहा, बिकॉज जिस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है उसी दिन से हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होती है, साथ पैरेलली ये जो चीज़ है वो स्टार्ट होती है। तो जब तक SC सेंटर नहीं बनेगा तब तक हमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती हुई नहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो कन्फर्म है कि 6 जुलाई तक जो अपडेट है वो नहीं आने वाला है। इसका मतलब यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी अपडेट नहीं आएगा। अब जैसे लग रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक जो अपडेट है वो आएगा, मतलब ये प्रोसेस और थोड़ी जो है वो डिले होने वाली है। ऐसे जो अपडेट्स एंड इंटीमेशंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, बट अच्छा भी है। देखो सारी चीज़ें पहले से रेडी हो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो, वो बेटर है रादर दैन कि पहले सारी चीज़ें है ही नहीं, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया एंड फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें वो सारी चीज़ें। तो अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ें पहले रेडी हो एंड फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। एंड देखो सभी की जो प्रोसेस है वो लेट हो रही है तो इसमें कोई भी फ़ायदा या फिर नुकसान नहीं है। तो जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगी वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर भी ऑप्शन आना शुरू हो चुका है, अब आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे लिख के आ रहा है। क्लिक करने पे यहाँ पे एडमिशन पोर्टल जो है वो भी ओपन हो रहा है, बस यहाँ पे अभी जो लिंक्स है वो ऐड होनी है ताकि जैसे हम MBA पे क्लिक करें तो हम MBA के पोर्टल पे जाके अपना एडमिशन जो है वो कर पाए, ठीक है। तो वो भी अपडेट जल्दी आएगा, जैसे ही आएगा वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा गाइस कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको हाई टू लो के फॉर्म में सारे जो कॉलेजेस का कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा एंड आप इजीली इससे जो कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड देख भी पाओगे कि किसका कट ऑफ जो है वो कितना जाता है, ताकि आपको सारे कॉलेजेस जो है वो सर्च ना करना पड़े एंड इजीली आप जो कॉलेजेस है वो फाइंड कर सको, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको ये लिस्ट मिल जाएगी एंड बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो ताकि आपको टाइम पे अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।